सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं KPIT के बारे में। तो KPIT का अगर आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 6% की पॉजिटिविटी के अंदर जंप नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा, अगर कोई भी कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप आती है तो उस कंपनी के अंदर कोई ना कोई जरूर दोस्तों अपडेट्स होता है, कोई ना कोई न्यूज़ होता है। तो न्यूज़ के बारे में तो हम लोग कवर अप करेंगे ही, लेकिन अगर आप देखोगे KPIT टेक्नोलॉजीज बेसिकली कंपनी हमें IT सेक्टर से हमें बिजनेस पे परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आपने मार्केट के अंदर आज के दिन देखा होगा तो मार्केट के अंदर सेकेंड हाफ के अंदर करेक्शन नज़र आया, लेकिन करेक्शन नज़र आने के बावजूद भी अगर आप KPIT के अंदर देखोगे तो सेकेंड हाफ के ही अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ तेज़ी, ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप हमें KPIT के अंदर नज़र आ चुका है। क्लोजिंग अगर आप देखोगे 983 रुपीज़ की क्लोजिंग, और कंपनी करेंटली अपना लाइफ टाइम वाला हाई के ऊपर ही करेंटली कंपनी ट्रेड कर रही है। तो देखिएगा अपडेट्स किस रिगार्डिंग है। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो डेट एंड टाइम नोट करना, आज के दिन ये अपडेट्स हमें निकल के आ चुका है। KPIT टेक्नोलॉजीज हिट्स रिकॉर्ड हाई, सी ट्रायंगल ब्रेकआउट, एक्सपर्ट सी पॉसिबल आउट अप मूव टूवर्ड्स 1150। यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक्सपर्ट के द्वारा हमें एक अपसाइड मूवमेंट्स नज़र आ सकते हैं। इनका एक स्टडी है, इनका एक व्यू हमें नज़र आया है। इनका ये मानना है कि एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हमें KPIT के अंदर नज़र आ रहा है। इसकी वजह से सबसे पहला जो टारगेट है 1150 रुपये के आसपास हमें KPIT का एक्सपर्ट लोगों ने दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल ब्रेकआउट दोस्तों नहीं, यहाँ अगर आप इस कॉलम्स के अंदर देखोगे, देखिएगा द स्टॉक हैज फॉर्म लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन अ डेली चार्ट विथ डिसेंट वॉल्यूम एंड हैज अ ट्रेडिंग अबव ऑल की मूविंग एवरेजेस 21, 50, 100, 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इनका ये मानना है कि जितना भी मूविंग एवरेज है उन मूविंग एवरेज के ही ऊपर KPIT करेंटली हमें ट्रेड कर रहा है। इसकी वजह से एक अपसाइड हमें पोटेंशियल जरूर KPIT टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आ सकते हैं। और कहाँ तक कंपनी का टारगेट इन्होंने दिया हुआ है, 1150 रुपये का टारगेट हमें KPIT के अंदर दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में कि सच में दोस्तों वैसा नजर आया है। सबसे पहले कंपनी का जो लाइफ टाइम वाला हाई था उसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। इसी लाइफ टाइम वाला हाई के ऊपर कंपनी ने दोस्तों 2 बार अपना रजिस्टेंस हमें लेवल दोस्तों फेस किया। तो यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी ने अपना रजिस्टर वाला जो लेवल फेस किया था उसके बाद कंपनी के अंदर करेक्शन हमें नजर आया था। लेकिन यही लेवल्स के ऊपर करंटली अगर आप देखोगे तो KPIT के द्वारा हमें एक ब्रेकआउट दोस्तों नजर आया है। ये जो हमें रजिस्टेंस वाला जो जोन था उसके ऊपर हमें KPIT की क्लोजिंग आपको नजर आ चुकी है। तो यही वो रीजन जिसकी वजह से एनालिस्ट के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा दोस्तों हमें टारगेट दिया गया है। एक बार कंपनी ने इसके ऊपर दोस्तों लेवल्स के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल चुका है। अभी जो ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दिया हुआ है 1150 रुपये का। तो सबसे पहला लेवल्स नोट करना कि 1100 रुपये तक के टारगेट्स हमें पहले KPIT के अंदर नजर आ सकता है और उसके बाद 1150 रुपये का लेवल्स हमें नजर आ सकता है। अभी देखिएगा जो KPIT ने Q4 का जो रिजल्ट्स हमें जो परफॉर्म किया था उस Q4 के रिजल्ट्स के अंदर भी बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने हमें परफॉर्म किया था। लेकिन सर यह ईयर ऑनर बेसिस के ऊपर स्लाइटली मार्जिन्स के अंदर डिप्स नजर आया था। तो यहाँ अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दोस्तों अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स ने स्लाइटली अपना माल दोस्तों बेचा है। कोई बहुत बड़ा माल बेचा नहीं, इतना पॉइंट नोट करना। लेकिन बहुत ये लोग क्या करते हैं, पैनिक टेबल किसी भी कंपनी रिगार्डिंग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी रिगार्डिंग हमें क्रिएट करते हैं। FIs अगर आप देखोगे FIs के पास पहले 15% का स्टेक था, बढ़ा के 16% किया, 20% किया, 23% किया। यानी कि लगातार FIs इस कंपनी के अंदर माल दोस्तों बाइंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी बात है। DIs अगर आप देखोगे स्लाइटली DIs ने माल बेचा है और पब्लिक ने माल हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ बेचा है। पहले 31% का स्टेक था, करंटली 23% का स्टेक हमें पब्लिक के पास नजर आ रहा है। तो यही होता है, पब्लिक क्यों स्टेक बेचती है। देखिएगा जब भी रिटेल इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं, आपको स्टॉक मार्केट के अंदर तो आसानी से पैसा नहीं मिलने वाला, ओके। नहीं तो सभी लोग स्टॉक मार्केट के ही अंदर पैसा कमाने के लिए आते। तो जिसकी वजह से क्या होता है, लैक ऑफ पेशेंस लेवल्स की वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप आए हो तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है स्टॉक मार्केट। तो उस टाइम टेकिंग प्रोसेस के अंदर अगर आप पूरा जर्नी अगर आप एंजॉय करना चाहते हो, उस कंपनी का ग्रोथ अगर आप लेना चाहते हो, तो इस कंपनी को आपको लंबे समय के लिए दोस्तों होल्ड करना पड़ता है। जैसे कि बजाज फाइनेंस के अंदर अगर आप देखो, जिन लोगों ने पहले से बजाज फाइनेंस के अंदर बाइंग करके होल्ड किया होगा करंटली, तो उन्हीं लोगों को सबसे बढ़िया तरीके से करंटली हमें बेनिफिट मिल रहा होगा। मल्टीबैगर रिटर्न्स उन कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दे चुका है। तो आने वाले समय के अंदर भी आपको KPIT मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें कंपनी दे सकता है। तो दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके KPIT कंपनी जो फंडामेंटल स्ट्रांग है उस कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए
अभी हम लोग बात करने वाले हैं मफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिस कंपनी के अंदर हमें बोनस रिगार्डिंग दोस्तों बेनिफिट हमें मिलने वाला है। अभी बोनस कब मिलने वाला है देखिएगा, कल के दिन यानी कि 25 मई के दिन हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर सबसे पहला जो आउटपुट आपको आने वाला है Q4 का रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का बेनिफिट के साथ साथ कंपनी बोनस का बेनिफिट भी शेयर होल्डर्स को देने वाली है। यानी कि एक दिन 3 बड़े धमाके हमें मिलने वाला है। अभी मफिन ग्रीन फाइनेंस का अगर आप लंबे समय के लिए चार्ट पैटर्न देखोगे तो 2019 में स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी आया था। जब से आया तब से कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमें कंपनी ने परफॉर्म किया है। एक ही कंपनी के अंदर नेगेटिविटी पॉइंट है कि कंपनी बहुत ज़्यादा छोटा है। मार्केट कैप देखोगे 600 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप। तो ये जो कंपनी है बेसिकली हमें एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। जब भी मुझे कंपनी का कल के दिन Q4 का रिजल्ट, बोनस और डिविडेंड का आउटपुट नजर आएगा, मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूँ। अब तक के लिए कंपनी के अंदर बाइंग मत करना, स्टडी करना, एनालिसिस करना और कल के दिन वेट करना क्या कंपनी का परफॉर्मेंस अगर इंप्रूव हुआ तो ही कंपनी के अंदर बाइंग करना, नहीं तो इस कंपनी को स्किप करके भी चल सकते। देखिएगा दोस्तों, एक बार कंपनी के अंदर तेजी अगर आया तो तेजी भी बहुत शानदार तरीके से आता है, लेकिन गिरावट भी उसी तरह से उसी स्पीड से नजर आ जाता है। इतना पॉइंट नोट करना। तो चलो अभी हम बात करेंगे वरुण बेवरेज के बारे में। तो वरुण बेवरेज का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 3.5% से लेकर 4% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका है। कुल मिलाकर 4% के जंप हमें वरुण बेवरेज के अंदर नजर आ चुका है। 1613 रुपए की क्लोजिंग वरुण बेवरेज के अंदर हो चुका है। और वरुण बेवरेज के अंदर देखोगे करंटली कंपनी लाइफ टाइम वाला हाई के ही ऊपर दोस्तों हमें ट्रेड कर रहा है। आज के दिन कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई या क्रिएट किया है। तो क्या इस तेजी के पीछे हमें भागना है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इस कंपनी के जितने भी पैरामीटर्स है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। और कंपनी के बिजनेस के बारे में तो मैंने आपके साथ शेयर किया था। जो आप स्प्राइट लेते हो, जो आप थम्स अप लेते हो, जो आप कोको कोला लेते हो, जो ट्रैपिकोना है, जितने भी प्रकार के जूसेस आप ये लेते हो, जो समर महीने के अंदर दोस्तों आप जो भी आप या सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हो, वो हर एक ड्रिंक्स इंडिया के अंदर वरुण बेवरेज के पास ही वो लाइसेंस है कि वो इंडिया के अंदर इन प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग हमें सेल कर पाए। तो जितना सेल्स बढ़ेगा उतना ही वरुण बेवरेज के रिजल्ट्स के अंदर भी जंप आएगी, कंपनी के अंदर ग्रोथ भी नजर आएगी। और कंपनी के अंदर ग्रोथ अगर आएगी तो कंपनी के अंदर चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी जंप नजर आ जाएगी। इसी की वजह से वरुण बेवरेज के अंदर करंटली हमें जंप नजर आ रही है। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, अभी तेजी के पीछे भागना मत। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, इस तेजी के पीछे भागने का कंपनी को पकड़ लेते हैं। तो अभी निवेश कब करना चाहिए? बढ़िया मौका था, मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था। जब कंपनी इस गिरावट के अंदर मिल रहा था, धीरे धीरे करेक्शन के अंदर मिल रहा था, उस वक्त लोग बाइंग नहीं करते। लेकिन जब कंपनी के अंदर तेजी आता है, तेजी के पीछे हर एक लोग बाइंग करता है। ऐसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर 100% ट्रैप हो जाएंगे और परमानेंटली आप स्टॉक मार्केट से निकल जाएंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट को लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे, पेशेंस अगर आपके पास होगा और लंबे समय के लिए अगर आपको होल्ड करना होगा तो ही मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको आने वाले फ्यूचर में मिल जाएगा। तो कभी हमें बाइंग करना चाहिए जब भी कंपनी के अंदर करेक्शन नजर आए या फिर कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग करे, तभी बाइंग करना। करंटली वरुण बेवरेज बाइंग करने के लिए स्किप करना, करंटली वेट एंड वॉच करना। डिप्स अगर आपको मिले फिर इस कंपनी को पिकअप कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।